जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। आज हम संत समाज को, जनता जनार्दन को, पक्ष विपक्ष को, सबको ये बताना चाहते हैं, जो सरकार के द्वारा ढोल पीटा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी गरीब के एक इंच जगह नहीं दबा सकता, कोई गुंडागर्दी नहीं है, उसका खुला नज़ारा आज हम सराबस्ती में बता रहे हैं। जो हमारे साथ खुद आप बीतती है, ग्रामीण क्षेत्रवासी गवाह हैं। किस तरह इस एक भगवे को मंदिर से घसीटते हुए पैदल ही मारते पीटते थाना गिलोला तक ले जाया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरह से बार बार सरसा गंडासे से मंदिर में जाकर बार बार हमले किए जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। किस तरह से 1.5 साल से अपने ही पुरखों की समाधि जमीन पर आसपास के गांव के 15-20 गुंडों ने प्रधान के साथ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हम 19 दिन लखनऊ इको गार्डन में भी सब जगह घूमहार उच्च अधिकारियों के चक्कर काटकर धरना स्थान पर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहां से भी स्थानीय पुलिस प्रशासन हमें ये भरोसा दिलाकर, चाय पानी पिलाकर कि महाराज ये अनशन तोड़ दीजिए, हमें 5-6 दिन का समय दीजिए, हम आपके साथ न्याय करेंगे, हमने आपकी सब मांग पत्र सब कुछ देख लिया है, सब सही है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हमें 6-7 दिन का समय दीजिए, मुख्यमंत्री महोदय से आप मत मिलिए। तो 2 बार इस आश्वासन लेके आए हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था कि हम सिर्फ चाय पानी लेंगे, अन्न छोड़कर हम तब तक रखेंगे, आमरण अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं हो जाता, लिखित में वादा नहीं हो जाता, वीडियोग्राफी के सामने हम बात करेंगे। तो यहाँ लाने के बाद भी हमें श्रावस्ती गांव में 19 दिन हुए पटके हुए हैं। पुलिस वाले 2 दिन से कह रहे बाबा की तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन आज तक कोई एक टैबलेट देने वाला यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि षड्यंत्र से पर्दाफाश ना हो, बाबा मर जाए अच्छा है, कौन सा दुनिया खाली हो जाएगी। तो भगवा सरकार में भगवे पे इतना अत्याचार हो रहे हैं। लव कुश की नगरी, महर्षि वाल्मीकि की नगरी, गौतम बुद्ध की नगरी, राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुड़िया बाबा 300 साल पुराने इतने सिद्ध संत है कि शायद इस पृथ्वी पे दोबारा होना बड़ा मुश्किल है, विश्वामित्र से कम नहीं है। तो जब उनके गुरु के आश्रम पे, संतों के आश्रम पे, सिद्ध संतों के कुटी मठों पे ही कब्जे हो रहे हों, वो भी अपनी जगह पर बनी हुई है। ऐसी कुटी भी है जो सरकारी जगह पर बनी हुई है, बाबा सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो अपनी ही जगह पर बनी हुई है। तो प्रशासन अब तक ये पूछने नहीं आ लिया उन लोगों से कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपका आधार कागज क्या है। तो हमारी ये जनता जनार्दन से, मीडिया वालों से ये अपील है कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन तक पहुँचाए, योगी बाबा तक पहुँचाए। योगी बाबा से भी अपील है कि 1.5 साल में हम इतने उच्च अधिकारियों को चक्कर काट चुके हैं, आपकी जनता दर्शन में 10 बार आ चुके हैं, आपके आदेश पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। जब स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता आपकी आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं, आपके आदेश को नहीं मान रहे हैं, दुनिया में बुलडोजर का ढंका बज रहा है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से कब्जे करवा रखे हैं, तो फिर बेहतर यही है कि आप राजनीति से संन्यास लेके इस्तीफा दे दीजिए। जब आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है, जब सनातन धर्म का नंगा नाच यहाँ खेल रहे हैं, जो सरकार को, धर्म को गालियाँ देते हैं, लेकिन लालचवश आप ही की पार्टी के स्थानीय नेता उनके कवच बने हुए हैं, कब्जा करवा रहे हैं। तो इस षड्यंत्र से पर्दाफाश करके किस किस का कितना हिस्सा है, क्यों कब्जा करवाया जा रहा है, ये पता करवाना जरूरी है। हम खुला चैलेंज करते हैं कि मीडिया को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको इकट्ठा करके बुलाइए। मुख्यमंत्री महोदय जी भी 2 मिनट आए, तब सबसे बात करके देखे। एक भी आदमी, हर आदमी के 10 दुश्मन होते हैं, एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि इनकी बगिया नहीं है, इनके पुरखों की समाधि नहीं है। 300 साल से ये सेवा पानी अपने पुरखों ही करते आ रहे हैं, मेले भंडारे करते आ रहे हैं, इस पर कोई आज तक चैलेंज करने वाला नहीं है। जो हमेशा चकबंदी में भी, अंग्रेजों के टाइम में भी चकआउट रही है, चकबरी बगिया है, तो किस आधार पर यह सब किया जा रहा है। हमें ये बदमाश मंदिर से पैदल ही मारते पीटते थाना गिलोला तक 5 किलोमीटर लेके गए, तो पुलिस प्रशासन ने गवाही ग्रामवासी होते हुए
क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हो रहे? बार बार हमारे ऊपर मंदिर में आके लाठी कुल्हाड़ी से हमले किए गए हैं, अब तक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हो रहे? अब पुलिस के अभी होते हुए अब भी हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। गांव के मंदिर कुएं दूसरे पे भी कब्जा कर रखा है, लोगों की ज़मीनें भी हड़पवा रखी हैं, लेकिन उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब चिन्नी चोर हैं, टोटी चोर हैं। उनको जो संरक्षण है ग्रामीण प्रधान का और स्थानीय नेताओं का है, तो इसकी निष्पक्ष कार्रवाई हो। नहीं तो कम से कम योगी बाबा को वो दिन याद करने चाहिए जब 2007 में आप उन पर अन्याय हुआ था, तब संसद भवन में रोए थे। उसी को देख के हमने भगवा झंडा उठाया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे नाथ शिरोमणि एक दिन मुख्यमंत्री होंगे और भगवे पे अत्याचार होगा, संतों के आश्रम पे ही कब्जे होंगे। ये बड़ी शर्म की बात होगी। 36 दिन हमें भूख हड़ताल अन्न छोड़कर आमरण अनशन पर हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। उनके पास इतना समय है कि पुलिस वाले भेज के हरियाणा में हमारे घर का पता करवा सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि शराबस्ती के अपने ज़िले में ही एक आदमी भेज के ये पता करवाए कि सच्चाई क्या है, जबकि सच्चाई पूरा पुलिस प्रशासन जानता है। सिक्योरिटी में हमारे सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए इस षड्यंत्र से कोई पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। जब पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेता मुख्यमंत्री महोदय से बड़े हैं, तो हमारी तो गुजारिश यही है कि मुख्यमंत्री महोदय जी तत्काल राजनीति से इस्तीफा देकर अपने नाम से 80 के 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके देखें, हम सबको जिताकर भेजेंगे। बीजेपी में भले ही 60 जीत के जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से हम 75 और 80 तक की गारंटी लेते हैं कि सब जीत कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय मुड़िया बाबा की, जय सनातन धर्म की, जय संत समाज की।